Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and parents. My name is Inamullah, PhD in Computer Science. और आज हम जो लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें फर्स्ट हम मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 11 और इसमें जो बुक हम फॉलो करेंगे वो केपी टेक्स्ट बुक, ये बुक हम इसमें जो चैप्टर 1 है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो पहला चैप्टर है उसमें वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो आज हम जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो चैप्टर 1 है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये है क्या। Actually, complex number is the combination of real number and imaginary number. That is of the form a plus bi. इसमें जो a है that is a real part और ये i के साथ जो ये second है that is the imaginary part. इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टेबल की मदद से इसको एक्सप्लेन कर। अच्छा, हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस टेबल की मदद से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i। इसमें जो रियल पार्ट है वो है 3, जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2। अगर एक नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल द सेकंड, और ये है से 5, इसमें मिसिंग है इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0i। तो उसमें अभी जो रियल पार्ट है वो है 5, जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 0। इस किस्म की अगर हो सिचुएशन तो इसको कहते हैं पेयर रियल नंबर, क्योंकि इसमें ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये मिसिंग है, तो इसलिए इसको पेयर रियल नंबर है। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो थर्ड और रियल पार्ट मिसिंग हो, फॉर एग्जाम्पल -6i, ये माइनस भी प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे +6i या -6i लेंगे तो इसको यहाँ पे हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं 0 - 6i। तो उसमें जो रियल पार्ट है वो है 0, जो इमेजिनरी पार्ट है वो -6 है। तो इस किस्म के सिचुएशन को हम कहेंगे पेयर इमेजिनरी। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से 0 हो, यानी रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 0 + 0i। इसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो इसको हम कहेंगे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि दोनों यहाँ पे जो रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों 0 हैं, तो इसको 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहेंगे। अगर इस तरह के हो 1, यानी इस तरह हो 1 + 0i, इसमें से रियल नंबर तो मौजूद है लेकिन वैल्यू इसकी है 1 और इमेजिनरी पार्ट वो है 0। तो इस किस्म के सिचुएशन में ये रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 0, तो उसको हम कहेंगे यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने एक्सप्लेन किया उससे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आल्सो बी डिफाइंड इज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। इसमें 2
यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये a प्लस बी आई, इसको हम a और b ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह सेपरेट लिखेंगे ऑर्डर पेयर्स। एक ये फर्स्ट हम रियल पार्ट और सेकंड है हम जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे। दैट इज 3 प्लस 4i, इसमें से जो रियल पार्ट है वो 3 है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है। माइनस 3 प्लस 5i, इसमें से हम -3 और 5। अगर इसमें से एक मिसिंग हो, लेट सपोज सिर्फ 6 हमें दिया हो और हमें ये कहें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको ये जो ऑर्डर फेयर हैं इन ऑर्डर फेयर फॉर्म में लिख के, ये हैं इसका ऑर्डर फेयर ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो अगर हमें सिर्फ जो रियल नंबर दिया हो तो उसमें से हम इसको इस तरह लिखेंगे, जो मिसिंग पार्ट हैं वो 0 और जो भी मिसिंग हो हम इस तरह, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो रियल पार्ट है वो मिसिंग हो और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वो, तो हम उसको उस तरह भी लिखेंगे। तो इसमें से ये जो 6 है रियल पार्ट और ये 0 हैं। तो एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 पेज 3, इसी बुक के पेज 3 पे एक एग्जाम्पल है, वो है इसके ए पार्ट है 6, बी है 5i 0। इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके ऑर्डर ऑफ जो पेयर हैं वो हम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट हम जो सॉल्व करते हैं वो है A6। इसमें से जो पहले इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो हम 0i लिख देंगे। इसमें जो रियल पार्ट है ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो रियल को हम 6 पहले लिख देंगे और ये दूसरा, तो ये है ऑर्डर पेयर फॉर्म। इसका जो है 5i नंबर सेकंड, इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, तो रियल पार्ट मिसिंग है तो 0 प्लस 5i, इसमें हम 0 और 5 इस तरह लिखेंगे। नंबर थर्ड में 0 सिर्फ, यानी इसमें हम रियल और इसको हम लिखते हैं 0i, तो दोनों 0 0 इसके आएंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो वो है 0 0। ये है 1 प्लस 0i, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये 1 0। अच्छा, इसको जो ई है ये डिफरेंट है बाकियों से, वो इस तरह कि 3 माइनस और -9। अच्छा, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि 3 माइनस -1 एंड 9। अच्छा, इसको लिखने के लिए वो है 3 माइनस i स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। इसको 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमें मालूम है पहले कि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जो i की कीमत है वो i स्क्वायर की कीमत है वो -1 के बराबर है और i वैल्यू इक्वल टू -1 और ये, ठीक है। तो इसको हम 3 माइनस 3i होल स्क्वायर, तो ये दोनों ये तो 3 माइनस 3i ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये रियल पार्ट है और ये अभी इमेजिनरी पार्ट है।
3 और इसके साइन माइनस है तो इसको -3। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, two complex number are equal if real parts are equal. Number 2, imaginary part are equal. For example, एक है रियल नंबर a प्लस bi, ये फर्स्ट नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आई एम टॉकिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सेकंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आई। ये दोनों इक्वल होंगे कब? जब उसका रियल पार्ट फर्स्ट के दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो, यानी a, इसमें रियल पार्ट है a, इसमें है c, अगर ये दोनों बराबर हैं, सेम नंबर हो, यहाँ bi और di, अगर b और d बराबर हो या सेम नंबर हो तो इसको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर रियल पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर वो इक्वल होंगे। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मालूम करने के लिए जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन में हम इसके दो पार्ट्स हैं, एक है रियल पार्ट और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। तो कंजुगेट मालूम करने के लिए हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हम चेंज करेंगे। अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। फॉर एग्जांपल a प्लस बी आई, इसके कंजुगेट हम ये a माइनस बी आई, अगर ये तो इसके कंजुगेट a प्लस बी आई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो रियल पार्ट हैं वो चेंज नहीं होंगे, उनके साइन सेम रहेंगे। अगर प्लस हो तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस। जस्ट यू विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट।